हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 15 क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं। चलिए 15 क्वेश्चन के बाद पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन गलत है दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित है। सामान्य अवज्ञा आंदोलन गलत। स्वदेशी आंदोलन ये सही हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज्य आंदोलन ये भी गलत है। तो जो है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन, तो सही बात है दोस्तों। लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने की सख्त कारावास का, तो इसके संबंध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट नहीं किया गया था। लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन वापस किया जाना, ये भी गलत है। चापेकर बंधुओं की मृत्युदंड की सजा सुनाना, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया जिसके संबंध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 में। दोस्तों 1911 में इसका पुनः जो है विभाजन हुआ था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को उसमें जोड़ दिया गया। तो दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द करके पुनः विभाजित जो किया गया 1911 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो कब तक बना रहा दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध तक, इससे कोई मतलब नहीं है। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निष्कृत किया गया, तो ये सही बात है दोस्तों। 1911 में जो है पुनः इस वाले जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द करके दोबारा से जो है अधिनियम को निराकृत किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के 1947 में हुए विभाजन तक पूर्व बंगाल विभाजन पूर्व पाकिस्तान बन गया, तो इससे कोई मतलब है। आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो रद्द हुआ था दोस्तों वही सेम क्वेश्चन 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो सेम क्वेश्चन 1911। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बर पिल्ले और चिंतामणि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिदम्बर पिल्ले। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में प्रेसिडेंसी में नेतृत्व मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। तो इसको याद रखेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी, इसका आंसर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो दोस्तों महिलाओं ने भाग लिया था, कृषकों ने भाग नहीं लिया था, मुसलमानों ने बहुत कम भाग लिया था, तो इसका मतलब ना के बराबर लिया था, और बुद्धिजीवी, तो ये भी। तो इसमें पूछा है अप्रभावित रहे तो 2 और 3, तो 2 और 3 दोस्तों हम देख लेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने और कृषकों ने भाग बहुत कम लिया था दोस्तों, इसका विवरण भी आप देख लेंगे।
करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसमें परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थक एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। तो महिलाओं ने भाग लिया, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। तो इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों, किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो है इस बहिष्कार आंदोलन से और स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रोलेट कानून विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये पूछा गया, इसको देख लेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा तथा कोलकाता में हड़ताल घोषित कर दी गई। जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। लियाकत हुसैन ने नहीं, बल्कि अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, सही हो जाएगा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद कुमार घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों की सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार सामान्य करना था। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारसिल के मुस्लिम किसानों का आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन गलत है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल थे, तो सही है। कुछ शामिल थे, सब पूर्ण रूप से शामिल नहीं थे, तो ये सही हो जाएगा। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई, ये भी सही हो जाएगा। आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावी किया गया और न ही इसमें शामिल हुए, तो ये भी सही हो जाएगा। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये बंगाल तक सीमित नहीं था, पूरे राष्ट्र में फैला हुआ था। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बरसियाल ही इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। दोस्तों, पूरे देश में यह फैला हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल तक यह सीमित रहा। यह बात बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने स्वदेशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया, सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इसको देख लेंगे। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात के लगभग 22% से जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई। तो दोस्तों, आयात करना बंद कर दिया। इसका मतलब हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसके व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रक तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना
था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो, होलार्ड तथा डॉली कॉर्निकाल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अरविंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, सतीश कुमार हतलर ने या अमृता सेरिगल ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अरविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।